सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं। ऐसे ही चर्चा करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई टॉपिक हो। वैसे आइए उम्मीदों पर चर्चा करेंगे। एक नया दिन होगा, एक सूरज निकलेगा और एक नई उम्मीद के साथ तुम फिर जियोगे कि मेरे जीवन में कुछ अद्भुत होगा। और फिर कुछ नहीं, क्योंकि सूरज तो बाहर निकला और फिर तुम्हारा जीवन वैसे ही चलता रहा। इसमें कुछ भी नया नहीं हुआ। कमाल की बात है, तुमने इतने प्रयास किए, इतनी उम्मीदें तुम्हें थी कि एक न एक दिन कुछ नया होगा। ऐसे करते करते तुम्हारा जीवन बीतते रहेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मेरी बातों को तुम निगेटिव के रूप में मत लेना। जब मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ तो सच्चाई थोड़ी कड़वी तो होती ही है। तुम जीवन जीते जीते बूढ़े हो जाओगे और एक दिन तुम चल बसोगे। मैं तुम्हें बताता हूँ भविष्य में क्या होता है। एक मटकी राख, बस यही तुम्हारा फ्यूचर है। क्योंकि जो एलिमेंट है वो एलिमेंट जैसा दिया गया था वो वैसे का वैसे ही रहा, उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पाई। जो तत्व था उसकी ग्रोथ नहीं हुई, वो वैसे का वैसे ही रखा रहा और चले गया, उड़ गया। और तुम एक मटकी में रखे हुए हो, राख में, बस खत्म। उसके ऊपर दूध डाल के तुम्हें बहा देंगे नदी में। यही तुम्हारी बॉडी है। तुम शायद इस बात को जानते होगे कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन फिलहाल इस बीच मेरे 2-3 लोग बहुत पास के ऊपर गए हैं, तो मैंने सारी प्रक्रिया को ध्यान से देख लिया है। अब अब इससे बचने का क्या तरीका है, मैं खुद ही बारे में सोचने लग गया हूँ बहुत तेजी से। आखिर अगर यही हाल होना है तो मैं तो कदापि तैयार नहीं हूँ इस भविष्य के लिए कि मुझे कोई राख भर मटकी बना दे। मुझे कोई बना भी नहीं पाएगा, मैं अजीब ही आदमी हूँ। मैंने संकल्प ले लिया है, ऐसा नहीं होने दूंगा तो नहीं होने दूंगा। क्योंकि मेरा संकल्प बहुत बड़ा संकल्प है। तुम लोगे, तुम्हारे साथ नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने ले लिया तो ले लिया। फिर मुझे कोई नहीं बना सकता। फिर मैं शरीर सहित ही जाऊँगा जहाँ भी जाऊँगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ही पागल हूँ। केवल एक पागल ही ऐसी बातें कर सकता है तुमसे। तुम कितना कह लो, सारे पृथ्वी वाले, सारे ब्रह्मांड वाले चिल्लाते हैं आज तक ऐसा नहीं हुआ, कोई नहीं गया। और या त्रिशंकु की तरह वो लटक गए, या फिर कबीर जा पाए, फूल बन गए, या कोई नहीं गया, लेकिन मैं जाऊँगा। बस बात खत्म हो गई। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, पागल होना जरूरी है आध्यात्म में। मैं तुमसे कहूँगा किसी भी चीज़ पे बात शुरू कर सकते हैं, कहीं भी आज बात जा सकती है। आज का टॉपिक कुछ नहीं डिसाइडेड है, बस सुनो जो कहता हूँ। इसीलिए कहता हूँ पागल हो जाओ, क्योंकि अगर तुम पागल नहीं होगे तो ये तुम्हें मार के मटकी में भर के नदी में बहा देंगे। कमाल हो गया तुम्हारा। एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक मैं तुमसे कहूँगा, परमेश्वर ने हम सबके साथ किया है कि ये हमारे साथ जिंदगी भर खेलता है। उस खेल में भी आनंद नहीं है। मैं तो तुम्हें तो इसलिए परेशान हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम मुझे 60 साल का जीवन दो, लेकिन उसमें आनंद दो। लेकिन नहीं, तुम उसमें हर समय परेशानियां ही भेजते रहोगे, हर समय परेशानियां से जूझते रहेंगे। तो क्या हम क्या परेशानी से जूझने के लिए पैदा हुए हैं क्या? कोई ना कोई समस्या, कभी कोई बीमारी, कभी कुछ, कभी कोई नई परिस्थिति, कभी कुछ। हर समय हम ही परिचय देते रहेंगे क्या? या हर समय हम यही सब जूझते रहेंगे? इसका क्या मतलब है? तुम खुद विचार करो, स्वयं विचार करो, गहराई से विचार करो। आखिर ये क्या क्या बकवास है ये? इस बकवास जीवन के लिए मैं कदापि तैयार नहीं हूं। ना मैं तुमसे कहूंगा तुम तैयार हो। तुम अपने आप को इतना मजबूत कर लो दिमाग से कि कोई तुम्हें उठाने भी, यमराज भी ना आ पाए। मैं तो तुमसे सीधे कहता हूँ, यमराज की हिम्मत ना होगी तुम्हें हाथ लगा पाए, तब बात है। यमराज डर जाए तुमसे, सावित्री से घबरा गया था। इतना अपने अंदर आत्मबल पैदा कर लो, अपनी पवित्रता से, अपनी सच्चाई से, अपने साफ हृदय से। अपने आत्मबल को इतना ऊंचा रखो कि हिम्मत ही ना हो उसकी कि तुम्हें छू पाए। और मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम शरीर सहित ऊपर जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं शरीर सहित क्या, मैं अपने घर को भी लेके जाऊंगा। तो तुम कहोगे मैं और भी बड़ा मूर्ख हूँ, मैं मकान को भी उठा के लेके जाऊंगा। आखिर जो आज तक नहीं हुआ एक बार होना तो चाहिए। मैं तुमसे कहूंगा कैसे नहीं हो सकता? कौन सा नियम बना रखा, किसने नियम बनाया है ये? जब उस परम चेतना में ही ये स्थित है तो फिर मैं उसमें कैसे नहीं जा सकता? समझो मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, जब ये उसी चेतना में स्थित है तो ये फिर इसमें क्यों नहीं जा सकता? वो कहेंगे यहाँ की चीज़ें वहाँ नहीं जा सकती, वहाँ की चीज़ें यहाँ कैसे नहीं जा सकती? क्या इन्हें शुद्ध होके, परमाणुओं के, इन अणुओं परमाणु में जो भी चीज़ कमी है बॉडी के शरीर में, या इन बॉडी में जो भी कुछ चीज़, गुणों, तत्वों का, सतो रजो तमो गुणों का जो उसमें प्राकट्य है, उसको हटा के इसे साफ करके ले जाएंगे? तरीका हर चीज़ का होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं होगा। इसलिए मैं तुमसे कहूँगा कि ऐसी भी कल्पनाएं करो। तुम नई कल्पना करने से घबराते हो, तुम्हारे साथ समस्या ये ही है। इसीलिए तुम्हारे किसी चीज़ में ग्रोथ ही नहीं होती, क्योंकि तुम पहले से ही सोच के बैठे हो ये हो ही नहीं सकता। और मुझे देखो, मैं बस वही करने की सोचता हूँ जो आज तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि मैं एक पागल आदमी हूँ।
भाई तुमने वही किया। अब तुमने जीवन का हास्य देख लिया, जीवन देख लिया, तो ये कोई जीवन है? इसका क्या मतलब है? हम आए मजदूरों की तरह काम करें, यहाँ से छोड़ छाड़ के चले जाएं और चले जाएं? कमाल का अंधकार फैला रखा है। मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारे साथ इतना बड़ा छल किया गया और तुमने इसके खिलाफ आवाज उठाई नहीं उठाई। तुम्हें मालूम ही नहीं है जो सूरज उगता है ये नकली है। मालूम है तुमको? ये अंधकार का सूरज है, इसीलिए तुम्हारे जीवन में कभी चैतन्य का प्रकाश आया ही नहीं। सुबह उगता है अंधेरा ही रहता है, शाम होती ढलने के बाद भी अंधेरा ही है। दोनों बातें एक ही जैसी है। कारण यह है कि ये नकली सूरज है, ये अंधकार का सूरज है। ये उगता है तो भी अंधकार ही है, जब ढलता है तो भी अंधकार ही है। इतना बड़ा सिस्टम में छल किया गया, पूरा नकली सिस्टम बना दिया गया, सब नकली, A to Z, सब सब एक भ्रम। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं दिखाने के लिए इसका महत्व है। ये देखो, ये बड़ी सत्ता सत्ता के वो हैं राजा, अरबों राजा बदल के चले गए पृथ्वी, पता नहीं कहाँ उनकी सत्ता महल सब ढह गए, राजा रानी कहाँ है, कोई कुछ बचा? अरे जब कुछ बच ही नहीं रहा तो हमें क्यों चिंता करनी? मैं तुमसे यही कहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, चिंता भी छोड़ दो, उम्मीद तो रखना ही मत, चिंता भी छोड़ दो। समझ रहे हो? इस वीडियो में मैं सभी कुछ कवर कर लूंगा जितना मेरे दिमाग में आएगा। चिंता तो करनी ही नहीं चाहिए। कारण मैं तुम्हें बताता हूँ, चिंता किस चीज की तुम कर रहे हो, तुम इस पर पूरी घुस जाओ, इसकी विवेचना कर डालो। चिंता काहे की है? काहे की चिंता हम कर रहे हैं? अरे तुम जिस बच्चे की, पापा की, माता की चिंता करो, ये सब अलग अलग जाएंगे, तुम्हारे साथ कोई नहीं आने वाला। नोबडी इज योर्स, तुम्हारा है ही नहीं कोई। तुम मुझे लिख के बता दो, इस संसार में कौन स्वार्थी नहीं मिला तुम्हें आज तक? एक आदमी का नाम बता दो जो तुम्हें हृदय से प्रेम करता हो। मैं अपनी गर्दन काट लो, तलवार लेके आओ, काट लो मेरी गर्दन, ले जाओ। एक आदमी ढूंढे नहीं मिलेगा। खाली बीबी हैं, बच्चे हैं, ससुर हैं, सास हैं, ये है, फलाना है, पति पत्नी, जाने कैसा क्या बनाए पड़े हैं। कमाल का रायता बनाया है। मैं तुमसे कहता हूँ ये मिक्स फ्रूट सैलेड ऐसा है, इसे खाने का मन ही नहीं, इसे मत खाना, इसमें कभी भी आनंद मत लो। भले ये तुम्हें बाहर से आनंददायक दिख रहा हो, इसके हर एक कण में एक किस्म का विष है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसको बनाने वाले ने ऐसे बनाया है कि तुम उसे पकड़ ही नहीं पाओगे। ये एक धोखा है। जब तुम इसे चखते हो तो तुम्हें आनंदित स्वाद लगेगा, लेकिन जब तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा ऐसे खाओगे तो। ये सही बात है, तुम्हें दस्त लग जाएंगे, मैं कहता हूँ। इसलिए थोड़ा सा सावधानी से चखो इस रस को, जरा बारीकी से देखो, थोड़ा ठहराओ, देखो क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है। मैं तुमसे ये नहीं कहता तुम आध्यात्मिक हो जाओ, मैं तो धर्म वरम की ज़्यादा बातें भी नहीं करना है तुमसे। तुम देखते हो कि मेरे टॉपिकों में धर्म बहुत कम आता है, जो जो चीज़ें जरूरी है बस उतना ही। कारण ये है, बहुत सारे कर्म कांड करना, ये सब करने की बातें मैं कभी तुम्हें सुनी मैंने मुझसे? कभी सुनोगे भी नहीं। मैं तो पूजा खुद नहीं करता बैठ करके, ऐसे मैं तो हर समय जपता हूँ ना भगवान को, इसलिए ऐसे बस जो चीज मैं तुमसे कहूँगा, तुम अपने जीवन की प्रैक्टिस में ही भगवान को ले आओ। जीवन की प्रैक्टिस में, रोज की प्रैक्टिस में ही, हर काम में ही आध्यात्मिकता को देखना है। आध्यात्म को हर चीज में देखो कि क्या हो रहा है, कैसे हुआ तुम्हारे जीवन। जीवन की अपने जो भी कार्य कर रहे हो, नौकरी करने जा रहे हो, ये करने जा रहे हो, उसमें ही उसको ही आध्यात्म बना लो। क्योंकि यहाँ समय नहीं दिया, तुम्हारे पास समय ही नहीं है। मैं तुमसे कहूँगा, है कहाँ समय? 60 साल 70 साल की जिंदगी है, उसमें पता नहीं, मेरे ख्याल से 40 साल तो सोते ही रहोगे, तो 30 साल जो जगोगे भी उसमें खाते पीते हगते निकल जाएगा, तो बचेगा क्या तुम्हारे पास समय? तो जो भी कुछ कार्य कर रहे हो उसी में आध्यात्मिकता खोजनी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं बचा हमारे पास। इन्होंने चालाकी करके हमारा जीवन इतना छोटा कर दिया। कमाल की षड्यंत्र है ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दिस इज द डीपेस्ट डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी। ये इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। मैं तुमसे कहूँगा, इसकी कल्पना ही मुश्किल है। ये इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे खिलाफ रच दिया गया और हमें पता ही नहीं चला। अब तुम इसे समझ ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारी बुद्धि उस स्तर की नहीं है, लेकिन मैं तो समझ रहा हूँ। अब मैं इसे बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि ये षड्यंत्र बहुत बढ़िया है, लेकिन चूंकि जो समझता है वो पा भी लेता है। अगर तुम्हें समझाया गया है और तुम जान गए हो, अच्छी तरीके से, भले ही तुमने अनुभव ना किया हो, तो भी तुम निकल जाओगे, तो भी मुक्ति संभव है। समझ रहे हो कि आखिर ये है क्या? अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे आनंद दे सकती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मुझे परम सुख मिलता हो? ये वही चीज़ है कि जब मैं स्वयं सब कुछ बन जाऊं, ये इससे कम में मेरी शांति नहीं है। जब ये दुकान, मकान, पहाड़, मैदान, नदी सब मैं खुद हूँ,
जब इसका प्रत्येक परमाणु मैं हूँ, ये मेरे इशारों पे चलता हो, इससे कम में संतुष्टि क्या रखते हो तुम? इससे कम की सत्ता क्या होती है? मेरे इशारों से ग्रह नाचते हो, इससे कम में तुम संतुष्ट हो तो कर लो, मैं तो नहीं होता। हम सत्ता का निर्माण स्वयं कर दें, इससे कम में अगर तुम्हारी, हम इस ब्रह्मांड का निर्माण स्वयं कर दें, इसकी रचयिता स्वयं बनेगी, अगर ये है, इसका कोई निर्माता है भी, और वो है ही, मैं मानता हूँ, लेकिन हम भी अपना ब्रह्मांड चाहते हैं बनाना, तब तो क्यों न बनाए? मैं तो कहूँगा तुमसे, तुम भी बनाने का प्रयास करो। क्यों नहीं हम ब्रह्मांड बनाते अपना? क्योंकि उसी में मेरे अहंग को संतुष्टि मिलती है। इसे तुम मेरा अहंग कह सकते हो, या इसे तुम मेरी इच्छा शक्ति कह सकते हो। आखिर आनंद क्या है? मेरे भी अरबों खरबों बच्चे हों, वो खेलते कूदते रहे मेरे में, क्या बुरा है उसमें? वो कुछ ना कुछ करते रहे, उसी में मुझे में लीन हो जाए। जब चाहे इनको बनाऊँ, सृजन करूँ, तभी तो मैं आनंद है। या मैं हर समय यही सोचते रहूँ, इस शरीर में रहता हूँ, बीमार हो जाता हूँ, मर जाऊँगा 60 साल 70 साल बाद, क्या है ये? अब तुम खुद निर्णय ले लो, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ इस निर्णय को, तुम खुद निर्णय ले लो कि कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतरीन ऑप्शन है। क्या तुम हमें सत्ता का मत नहीं चाहते? तुम सत्ता, ताकत, अधिकार, धन, कैसा है सत्ता धन अधिकार जो 4 दिन रहे? इससे बेहतर होगा हम ऐसी सत्ता को चाहें जो हमेशा हमारी रहे, जिस पे हमारे ऊपर कोई राज भी न कर सके, और सारी सत्ता हमारी ही हो जाए। तो इस अंधकारमय सूरज वाली दुनिया से बाहर निकल करके अपने आप को 2 भाग में बांट लो। एक तो ये शरीर है, दूसरा तत्व है। तत्व का विकास करना पड़ेगा। तत्व का विकास क्या होगा? उस तत्व को मिलाना होगा परम तत्व में। परम तत्व में मिलने के बाद वो विश्राम करेगा उसमें, तो उसके बाद आगे की कहानी कथा शुरू होती होगी कुछ। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे जरूरी है कि मैं ही सब कुछ हो जाऊँ, सारी सत्ता मेरी हो। उम्मीद पे मैं नहीं जीता, चिंताएं मेरे लिए नहीं है, ये सब मेरे लिए नहीं है। ये रोना धोना बीमारियाँ, ये मेरा नहीं है। ये सब जिसने बनाया है उसके पास दे दो वापस। कह दो मुझे नहीं रहना है, सीधे कह देना, मैं कहता हूँ बिल्कुल सीधे। ये अपनी चिंताएं, उम्मीदें, ये होप, ये वासनाएं अपने पास रखो। ये इच्छाएं तृष्णाएं मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मैं इनसे हो गया हूँ। ना तो ये पूरी होती है, ना तो ये खत्म ही होती है। कमाल की है, यही तो सबसे बड़ी चीज़ है। या तो ये पूरी होकर समाप्त हो जाए। मान लो तुम्हारी इच्छा एक सुंदर स्त्री की है, तुम्हें प्राप्त हो गई, तुमने प्राप्त कर ली मेहनत करके, लेकिन वो स्त्री भी बूढ़ी हो जाएगी, तुम भी खत्म हो जाओगे, लेकिन वो इच्छा खत्म नहीं होगी। फिर दूसरी स्त्री की चाहत आएगी, इससे सुंदर स्त्री आ गई, अब क्या करोगे? मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम्हारे पास ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री भी हो, सबसे अधिक पैसे भी हो, तब भी तुम्हें सुकून नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पे सुकून? इसीलिए क्योंकि तुम कुछ और हो। तुम वो नहीं हो जो शरीर तुम मन में बैठे हो। तुम वो कोई राजा नहीं हो, तुम कोई प्रजा नहीं हो, तुम कोई वर्ण भी नहीं हो, तुम नित्य चैतन्य हो। तो चैतन्य स्वरूप को प्राप्त किए बिना तुम्हारी शांति प्राप्त का असंभव है। चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कोई सी भी फिलॉसफी पढ़ लो दुनिया की, इस पृथ्वी में तो वैसे भी इतनी कम फिलॉसफी है। चाहे इसकी अच्छी किताबें भी तुम पढ़ सकते हो, किसी भी धर्म के ग्रंथ तुम पढ़ लो, अच्छे हैं वो, लेकिन तुम समझ ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, क्या करो? इस असीम मजबूरी से बाहर निकलो, मैं तुमसे कहता हूँ। इस अजीब दुविधा से बाहर निकलो और अपने आप को शुद्ध बुद्ध मानो। शब्दों के जाल में मत पड़ना। वो बुद्ध हुआ, वो चैतन्य हुआ, वो बुद्धत्व हुआ, वो ये हुआ, वो हुआ, वो सब बेकार है। मैं परम चेतना हूँ, बस काम खत्म। मैं अपने स्वरूप में बैठा हूँ, स्वरूप स्थित हूँ, मैं ही सबको चलाता हूँ, पालन करता, संहार करता, सब कुछ मैं हूँ। जितने भी हैं सब मेरे अंडर में काम करते हैं, समझ रहे हो? ये तुम्हारी सत्ता का एक वो उदाहरण है, और ये बात सही भी है, लिखी भी हुई है, समझ रहे हो? जो सेल्फ है, जो तुम हो, वो ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे अंदर ही चलते हैं। वो इतनी बड़ी चीज़ होती है सेल्फ, आत्मा जो होती है, उसमें पढ़ लेना। जितने भी अगर आपने पुराण पढ़े हो, तो जो महाचेतन है, ठीक है, परम चेतना में ही सब विश्राम करते हैं। चाहे कोई हो, इंद्र आदि देवता, स्वर्ग लोग, नरक लोग, ये देवता, सब 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 उसी में है, कोई उससे बाहर नहीं है, क्योंकि वही सबकी कंट्रोलिंग पावर है। बहरहाल तो मुझे उम्मीद है तुम्हें ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर का तात्पर्य बस आखिरी में यही मूल निकलता है, संतुष्टि शरीर में नहीं है, आत्मा में। धन्यवाद।